दोस्तों, क्या आपने कभी कल्पना की है कि कोई व्यक्ति किसी को 1 मीटर की दूरी से 0.3 सेकंड में एक पंच मारे और वह 10 मीटर दूर जाकर गिरे? वह भी तब जब गिरने वाला व्यक्ति पंच मारने वाले व्यक्ति से 1.5 गुना अधिक वजनी हो, या फिर एक व्यक्ति बिजली की तेजी से एक सांड की पीठ पर एक ही वार करे और सांड की कमर टूट जाए। यदि आप इस सच्ची कहानी के पात्र के विषय में और जानना चाहते हैं तो आइए हमारे साथ और प्रयास करते हैं सुपर ह्यूमन ब्रूसली के विषय में और जानने का सिर्फ हिमालयन हैशटैग्स पर। ब्रूस ली नामक यह शख्स पूरी दुनिया में मार्शल आर्ट्स का सर्वकालीन महानतम नाम है। यही नहीं, ब्रूस ली केवल 4 मूवीज में एक्टिंग करने के बावजूद हॉलीवुड सहित पूरी दुनिया में एक स्टार बन गए थे। इसके अतिरिक्त ब्रूस ली एक बहुत अच्छे फिलोसोफर भी थे। ब्रूस ली का जन्म 27 नवंबर 1940 में यूएसए के एक शहर सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। उनके पिता ली हुई चुन एवं माता ग्रेस हो थी, जिन्होंने प्यार से इस बच्चे का नाम ली जन फैन रखा था, जिसका अर्थ होता है वापस लौट कर आने वाला। हांगकांग की एंसेस्ट्री होने के बावजूद, चूंकि उनका जन्म सैन फ्रांसिस्को में हुआ था, तो यूएस के बाय बर्थ सिटीजन के लॉ के कारण उन्हें यूएस की नागरिकता भी मिल गई। परंतु मात्र 4 माह की आयु में उन्हें उनके माता पिता हांगकांग ले आए। चूंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और दिसंबर 1941 में हांगकांग पर एक सरप्राइज अटैक हो गया, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। इसका परिणाम यह हुआ कि अगले 4 वर्ष तक हांगकांग में जापान का रूल स्थापित हो गया। ली के पिता ली हुई चुन एक कैंटोनीस ओपेरा स्टार थे, इसलिए ब्रूस ली को सिनेमा में कई फिल्मों में बाल कलाकार के छोटे मोटे रोल मिलने लगे। ली जब 9 साल के थे तब उनको द किड नामक कॉमिक मूवी में लीड रोल मिल गया। इस मूवी में उनके पिता ने भी अभिनय किया था। 1956 में ब्रूस ली एडवर्ड मस्क के संपर्क में आए, जो कि उनके स्कूल की बॉक्सिंग टीम के कोच थे। यही वह समय था जब ब्रूस ली को बॉक्सिंग एवं मार्शल आर्ट्स की दिशा मिली और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी दौरान ली कई स्ट्रीट फाइट्स में भी दिखाई देने लगे, जो कि एक सभ्य परिवार की निशानी नहीं मानी जाती थी। परंतु 1958 में ब्रूस ली ने विगत चैंपियन को नॉकआउट करते हुए हांगकांग स्कूल बॉक्सिंग टूर्नामेंट को जीत लिया। साथ ही इसी वर्ष हांगकांग को सर्वाधिक प्रतिष्ठित चाचा डांस कंपटीशन को भी जीत लिया। 1958 में ही एक रूफटॉप फाइट के दौरान ली ने अपने एक ओपोनेंट को बुरी तरह पीट दिया एवं उसका एक दांत भी तोड़ दिया। इसी घटना की पुलिस कंप्लेंट भी हुई तथा उनकी माता को इसके लिए पुलिस स्टेशन भी जाना पड़ा और पुलिस को भविष्य में ऐसा कुछ नहीं किए जाने संबंधी अंडरटेकिंग भी देनी पड़ी। इस घटना के बाद ली के फ्यूचर को स्पॉइल होने से बचाने के लिए उन्हें यूएस भेज दिया गया। 1959 में ली ने सिएटल में हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया तथा वहां पर मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी देने लगे, जिसे जिंग फैन गुंग फू कहा जाने लगा, जिसका अर्थ होता है ब्रूस ली की कुंग फू। 1961 में हाई स्कूल का डिप्लोमा लेकर ली ने यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन में एडमिशन ले लिया। फिलॉसफी उनका पसंदीदा विषय था। वे कहते थे कि हमें पानी की तरह बन जाना चाहिए, क्योंकि पानी में ही यह गुण होता है कि वह हर प्रकार की परिस्थिति के अनुकूल हो जाता है। वह सागर को भी भर देता है तो कभी पतले से पाइप से भी निकल जाता है। उनको किसी भी सिचुएशन में समस्या नहीं आती, जबकि अड़े रहने वाला व्यक्ति सफल नहीं होता है। हालांकि ब्रूस ली बहुत पढ़ते थे, फिर भी कुछ परिस्थितियों के कारण उनको अपना ग्रेजुएशन ड्रॉप आउट करना पड़ा। 1966 से 1967 तक
एक वर्ष में ब्रूसली द्वारा ग्रीन हॉर्नेट नामक एक धारावाहिक का निर्माण भी किया गया, जिसके 26 एपिसोड ब्रॉडकास्ट किए गए। ग्रीन हॉर्नेट के एक सीजन के बाद काम नहीं था। ऐसे में ली ने 1967 में अपनी एक अकेडमी खोली जिसका नाम था जन फैंग गुंग फू इंस्टीट्यूट, और उन्होंने स्वयं द्वारा विकसित की गई सर्वाधिक घातक मार्शल आर्ट को सिखाना शुरू किया, जिसका नाम था जीत कुंडो। उनका मानना था कि ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट टेक्निक्स बहुत रिजिड हैं एवं हर परिस्थिति में उनका प्रयोग संभव भी नहीं है। ली का फोकस था प्रैक्टिकलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड एफिशिएंसी। वह जितना समय अपने स्टूडेंट्स को सिखाने में लगाते, उससे अधिक समय वह स्वयं भी अभ्यास करते, जैसे कि वेट ट्रेनिंग, रिवर्स रनिंग, साइकिलिंग, बॉक्सिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। ये भी उनकी दिनचर्या का हिस्सा था। वे प्रतिदिन कुछ एक्स्ट्रा करते ही रहते थे। उन्होंने 1971 से 1973 तक कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही काम किया, जिनके नाम हैं द बिग बॉस, फिस्ट ऑफ फ्यूरी, द वे ऑफ द ड्रैगन तथा गेम ऑफ डेथ। और केवल इन्हीं फिल्मों ने उन्हें मार्शल आर्ट्स के साथ ही फिल्मी दुनिया का स्टार भी बना दिया। गेम ऑफ डेथ तो पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मार्शल आर्ट्स के इस महान गुरु ने अपने लाखों करोड़ों प्रशंसकों को निराश करते हुए इस दुनिया को ही अलविदा कह दिया। उनकी मृत्यु मात्र 32 वर्ष की आयु में हो गई थी, जिस पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी थ्योरी भी है। 20 जुलाई 1973 को गेम ऑफ डेथ मूवी के स्टाफ के साथ लंच किया। उसके बाद सिरदर्द होने पर उन्हें एनाल्जेसिक टैबलेट दी गई। उसे खाकर वे अपने कमरे में आराम करने चले गए। शाम को एक पार्टी में जाना था। जब काफी देर तक वे बाहर नहीं निकले तो उनके कमरे का दरवाजा तोड़ा गया, तो वे बेहोश पड़े हुए मिले। उन्हें आनन फानन में एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक दवाओं के रिएक्शन के कारण उनके दिमाग में अत्यधिक सूजन आने से उनकी मृत्यु हो गई। स्वामी विवेकानंद, भगत सिंह आदि के समान ही ब्रूसली भी इस दुनिया को यह सिखा गए कि जीवन लंबा नहीं बल्कि बड़ा होना चाहिए, प्रभावशाली होना चाहिए, जो कि आने वाली पीढ़ियों को कुछ देकर जाए। आप चैनल पर बने रहिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। जय हिंद।